नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्याज दरों पर फेड के फैसले से पहले ग्लोबल मार्केट्स में मिला जुला कारोबार। एशिया और एसजीएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव, लेकिन यूएस फ्यूचर्स 0.25% तक चढ़े। हालांकि कल कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। एल&टी ने पहली तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 45% बढ़कर 1702 करोड़ हुआ। आय में भी 22% की ग्रोथ, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 3,60,000 करोड़ रुपए के पार। पहली तिमाही में दोगुना होकर 795 करोड़ हुआ टाटा पावर का मुनाफा। प्रॉफिट्स में 43% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा तगड़ा दबाव। वही अनुमान से कमजोर रहे यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे। कच्चे माल की लागत बढ़ने से मार्जिन्स में कमी। आ जाएंगे मारुति के पहली तिमाही के नतीजे। करीब 4 गुना बढ़ सकता है मुनाफा। वॉल्यूम्स में भी सुधार मुमकिन। उधर टाटा मोटर्स के घाटे में आ सकती है भारी कमी। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का आज दूसरा दिन। पहले दिन कंपनियों ने बढ़ चढ़कर लगाई बोली। ऑक्शन के 4 राउंड पूरे, लगी 1,45,000 करोड़ रुपए की बोलियां। चलिए भैया, बुधवार का दिन आ गया। इस ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे खड़े हैं हम लोग। रिजल्ट्स तूल पकड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में, यूएस में शार्प रिएक्शंस नंबर्स पे देखने को मिल रहे हैं। और रिजल्ट सीजन के साथ साथ आज शाम को फेड की उस ऑल इंपॉर्टेंट मीट का आउटकम आना है। तो उसके लिए ग्लोबली इक्विटीज, हमारे भारतीय बाजार पोजीशन करने की अपने आप को कोशिश करेंगे। तो इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग। पिछले 2 दिनों के दबाव के बाद आज एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशन। दरअसल ऐसा ही मूड है। यूएस में कल 3/4 से 2% तक की कमजोरी थी, पर कुछ हम वैसे डाइजेस्ट करके गए थे केवल 1/3 1/4 फीसदी के आसपास का दबाव। पर पता था यूएस कमजोर होगा, क्योंकि हमने वो देख ही लिया था जो वॉलमार्ट के नंबर्स आए थे, उसकी अर्निंग्स आफ्टर मार्केट्स आई थी, उसका रिएक्शन देखना था। हमने देख लिया था किस तरह से बाकी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाली कंपनीज पे इंपैक्ट आएगा। तो खैर वो अलग चीज। आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय बढ़िया मजबूती के साथ 1/3 से 1.25% के गेन्स के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव और आज पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी तब आपकी स्क्रीन पे जहां हमने छोड़ा था एक शेड वीकर या जस के तस ही आपको यूएस के फ्यूचर्स नजर आएंगे। तो जो आज सुबह का मोमेंटम है उसने हमें बचा लिया दरअसल फ्यूचर्स के। तो उसके बाद भी हम एक्चुअली हल्के सा प्रेशर झेलना है, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट से स्लाइटली इन रेड या कह लीजिए कंसोलिडेशन की तरफ आज आपको इंडिकेशन दिखाता हुआ। खैर, ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा, नीचे बगल में बैठे इनसे बातचीत होगी। अमित सेठ साहब बढ़िया तरीके से इस हफ्ते आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अमित जी फिर स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमित जी गुड मॉर्निंग आपको भी। पहले जरा ग्लोब की हालत जान ली जाए, उसके बाद अमित जी की स्ट्रैटेजी। मूड कैसा है? एसजीएक्स नीचे है क्या? फ्लैट है, कहने के लिए नीचे 0.1%, 0.09% टाइप। अच्छा, क्योंकि जो कल वॉलमार्ट आया था ना नीचे आफ्टर आवर्स, उसका इम्पैक्ट दिन में था वहाँ पे। अब ये भी एक बड़ी समस्या होगी दर्शकों को समझाना कि मार्केट के बाद जो रिजल्ट आता है उसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। हम लोग पहले फ्यूचर्स में दिखा, अब एक्चुअल सेशन में दिख गया। अब एक्चुअल सेशन में दिखा। तो कल यूएस मार्केट में गिरा, एक कारण ये था। अभी फ्यूचर्स क्यों ऊपर है यूएस के? तमाम आप यूएस फ्यूचर्स दिखाइए, वो उसका तो मतलब ही नहीं रेगुलर सेशन का खूब ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि जो 2 जायंट रिजल्ट कल आए हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आगे के आउटलुक में जैसे रेजिलियंस है। गूगल ने बड़ी मुश्किल के दौर में रखा, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में बहुत तगड़ा हिट हुआ, लेकिन फिर भी वो मेंटेन कर पाए और आगे उनको उम्मीद है कि वो सेल थ्रू कर जाएंगे। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक उतना अच्छा नहीं दिया, लेकिन रेजिलियंट दिख रहा है। तो वो दोनों स्टॉक्स जो है आफ्टर आवर्स में ऊपर है, रेगुलर सेशन में थोड़े नीचे थे। तो जो 4 बड़ी कंपनी रिजल्ट आने थे, इसमें डर था कि बहुत खराब हो सकता है, वो उतना खराब नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पहले ही गिर चुके हैं। तो इसलिए ये आपको कंफ्यूजन होगा कि रेगुलर सेशन में इतनी तगड़ी पिटाई और फ्यूचर्स में ऊपर एग्जैक्टली उतना ही हो रहा है। तो ये 2 तरह से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट आवर के बाद जो रिजल्ट आते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट अगले दिन रेगुलर सेशन देखने को मिलता है। तो यूएस मार्केट कल इस तरह से जूझ रहा था। इसके बीच में, यानी ये 2 परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई, इसके बीच में एक बम गिरा कल आईएमएफ की तरफ से। उसने पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट काट दी है। यूएस की काटी, चाइना की काटी, इंडिया की काटी, ग्लोबल काट दी। और उसका ये कहना है कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा, ग्रोथ टेपर डाउन होगी, और सिर्फ 22 नहीं 23 में भी। चाइना की 1.5% काट दी है, इंडिया की 0.8% काटी है, यूएस की 0.7 से लेकर 1.2% तक काट दी है। तो ये एक अलग कंसर्न खड़ा हो गया है। तो इसकी वजह से मार्केट एक असमंजस की स्थिति में झूल रहा है। और फिर आज रात में भारतीय समय अनुसार आपको वो फाइनल कॉल मिलेगी कि फेड क्या कर रहा है। तो इसलिए बाजार को इस समय किसी डायरेक्शनल सेंस में बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी आपको जो 17 पॉइंट नीचे दिख रहा है वो डाउ फ्यूचर्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो ऊपर है।
वो इसलिए नहीं कर रहा रिफ्लेक्ट क्योंकि आईएमएफ ने जो कमेंट्री की है वो बहुत सीरियस कमेंट्री है, और यूएस में भी वैसे ही कुछ आज हमको लगता है फैसला देखने को मिलेगा फेड की तरफ से, तो उसके बीच में आपको आज का दिन गुजारना है। भाई साहब, शुरुआत में बात हुई थी बहुत इवेंट्स पैक्ड वीक होने वाला है, इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ी सी नर्वसनेस। अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, ये इस हफ्ते की शुरुआत में प्रमाणित सेट हो चुका था, वैसे ही आप इक्विटीज का बिहेवियर देख भी रहे हैं। पर ऐसे में कमाई कैसे होगी इस बाजार में, रणनीति क्या होगी, निफ्टी बैंक को लेकर कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज वेडनेसडे के दिन? अमित जी क्या कर रहे हो आप? 2 दिन की वीकनेस के बाद अभी भी एग्रेसिवली खरीदारी करने का मन, या थोड़ा सा कॉशियस हो गया अंडरटोन? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट डेज लो पे क्लोज किया। अगर हम डेटा पॉइंट मार्कर्स को देखें तो निफ्टी ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को गिव अप कर दिया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो निफ्टी में 5.5% की अनवाइंडिंग थी, और कॉल और पुट का डेटा देखें तो हमने देखा कि 16,500, 16,600, 16,700 में एग्रेसिव कॉल रेटिंग हुई है, और इन्हीं स्ट्राइक्स में हमने देखा कि पुट की अनवाइंडिंग हुई है। बट हैविंग सेड दैट 16,360, 16,400 अभी भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। पोजिशनली अगर ये जोन ब्रेक होता है, बिकॉज दिस इज हमारा ये सेकंड सपोर्ट एरिया, जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट जोन 16,500 का जो हमने वीक के स्टार्टिंग में सेट किया था वो वायलेट हो गया है। 16,360, 16,400 ब्रेक करता है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल न्यूज और एनीथिंग जो हमें पता नहीं है, तभी पोजिशनली हम कंसर्न रहेंगे। फॉर द इंट्राडे पर्पसेस के ट्रेडिंग के लिए आशीष जी, जो भी पोजीशंस हमने लेनी है फॉर द डे लेनी है, पहली सलाह तो ये है कोई ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें, बिकॉज ये काफी इवेंटफुल वीक है। निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हुए अर्ली मॉर्निंग में हम एसजीएक्स में एक डाउन टिक देख रहे हैं, तो इसमें लॉन्ग जाने की सलाह तभी है जब हम 16,000 लगभग 16,524 जो कि हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वो रिकवर होता है तभी लॉन्ग जाए, नहीं तो साइडवेज जोन में रहे। मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन जोन, निफ्टी में ट्रेडिंग अवॉइड करें अनलेस एंड अंटिल 16,524 टेकआउट नहीं होता है, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने कल गिव अप किया था। वो अगर टेकआउट होता है ड्यूरिंग द डे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 16,570 और 16,600 पॉसिबल है। ऑन द डाउन साइड जैसे कि मैंने कहा 16,400 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पोजिशनली। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आशीष जी हम देखें, ऑल्दो 2 दिन से हमने अपने काफी गेन्स गिव अप किए हैं, लास्ट वीक अच्छी खासी रैली दी थी, बट स्टिल बैंक निफ्टी इज स्टिल ट्रेडिंग अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी से काफी अच्छा प्लेस्ड है। ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट का डेटा देखें तो 36,000 एक बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अच्छा खासा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 24 लाख पुट की राइटिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉल में अनलेस देयर इज अ वेरी कोई नेगेटिव ग्लोबल न्यूज, 36,000 मुझे लगता है इस सीरीज के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है अदर देन एक्सिस बैंक, जिसका कल हमने रिजल्ट रिएक्शन देखा था। बाकी सब बैंक्स मोर और लेस, चाहे आईसीआईसीआई और एसबीआई, दे आर स्टेबल। एक अच्छी पुलबैक के बाद हम उसमें एक पॉज देख रहे हैं सब बैंक्स में, और एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में 36,000 इज अ गुड सपोर्ट। पुलबैक आए तो वहां पे एक फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में लॉन्ग जाना चाहिए। तो दिस इज द व्यू ऑन द इंडेक्स एंड मार्केट्स। ये गावा सर फोन कर रहे थे क्या? बेटा साहब किसकी फोटो थी? लग गावा टाइप की रही तो थी। ये मतलब ये ऐसे कैसे दिखा? ये आपके फोन पे फोन आ रहा था, ऐसा है क्या अमित? नहीं, आपने पूछा किससे? अच्छा, गावा जी हमें कॉल कर रहे हैं तो गावा जी की स्क्रीन पे फोटो आई थी। हाँ, स्क्रीन पे फोटो आई थी। गावा जी का हमारे बिना मन नहीं मानता है, तो मेरे ख्याल से तो इंटरेस्टिंग गावा जी दिख रहे थे अमित सेठ के साथ साथ। ठीक है, अमित जी की बढ़िया स्ट्रैटेजी। अमित जी के स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे आगे आता हूँ, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स।